नमस्कार। कुछ क्रांतिवीर इसको क्रांतिकारी सलाम बोलते थे कि क्रांति का आगाज़ कर दिया बागोड़ा की धरती से। ये जालौर सांचौर ज़िले का वही बागोड़ा है जहाँ से इस भारतमाला सड़क परियोजना का विरोध प्रारंभ हुआ था। जब इसका विरोध हो रहा था हम तब भी किसानों को बता रहे थे, जागरूक कर रहे थे कि क्या चल रहा है, किस तरह का कार्य धरातल पर चल रहा है। और हम आज भी किसानों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से जब कोई भी आंदोलन चलाया जाता है तो उससे कितना नुकसान होता है आम जन को। जब इस भारतमाला परियोजना की बात करते हैं तो ये यहाँ से लेके हनुमानगढ़ तक कंप्लीट हो चुकी है। सरपट दौड़ती गाड़ियाँ बता रही है कि निश्चित ही विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, परंतु जब हम इधर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि आंदोलन का कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से ये परियोजना लेट हुई है। वर्तमान कार्यस्थल को आप देख सकते हैं, इसकी वजह से ये परियोजना लेट हुई कि यहाँ लगभग 6 महीने तक आंदोलन चला। वो तथाकथित आंदोलन जिसका उद्देश्य ही हफ्ता वसूली था, नेक नीयत से काम नहीं किया गया था। अगर नेक नीयत से काम किया गया तो जो आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों के अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने आज तक किसान हित में क्या किया वो इसके बारे में विस्तार से आकर के किसानों को बताएं, ताकि उनके कुकर्मों का कुछ हिसाब हो सके। वरना इसी तरह से गुमराह किया जाता है। हनुमानगढ़ से लोगों को ला करके यहाँ आंदोलन करवाया गया, लंबे समय तक किसानों को गुमराह किया गया और बहुत लंबे समय तक आंदोलन चलाया गया, जिसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। हम पहले ही कह रहे थे कि अगर किसानों की कोई जायज़ मांग है तो हमें सरकार के साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए। इन लोगों ने सरकार के साथ मंच जानबूझकर बंद किया, क्योंकि इससे किसानों का हित तो हो जाता। अगर किसानों के साथ और सरकार के साथ बैठ करके बात होती तो इससे इन क्रांतिकारियों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इन क्रांतिकारियों ने यहाँ से एक मोटा पैसा चंदे के रूप में आगाह किया और दिल्ली तक चले गए, और बीच में कुछ हमारे भी साथी क्रांतिवीर बने थे। उन क्रांतिवीरों को भी अब सुकून मिला होगा कि गलत किया। अब वही लोग जब भारतमाला पर चढ़ते हैं तो बड़ा शानदार वीडियो बनाते हैं और उत्साह के साथ बताते हैं, जबकि वास्तविकता में एजेंडे कुछ और होते हैं। हम एजेंडों को नहीं समझ पाते हैं और एजेंडों को नहीं समझने के चक्कर में हम एजेंडों का शिकार हो जाते हैं। ऑलमोस्ट बड़ी परियोजनाओं को देरी करवाने के पीछे भी एक बड़ा रणनीतिक और सोचा समझा कारण होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को देरी करवाने से क्या नुकसान होता है और उन ठेकेदारों से कैसे हफ्ता वसूली होती है, और ये बड़े मुर्गे बड़े गुर्गे कैसे ठेकेदारों से हफ्ता वसूली करते हैं। ये चीज़ें इन बड़ी परियोजनाओं को देरी करवाने से समझ में आती है। अब यहाँ से ये इस्तेकबाल स्टार्ट हो चुका है हनुमानगढ़ तक। बेकाबू बेस्पीड में आप जा सकते हो। तो सोचने और विचारने का समय है कि जब हमें कोई गुमराह करने आए तो हमें गुमराह किस हद तक होना है, ताकि हम हमारे आने वाले नस्लों को इन कुकर्मों से बचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।